हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की थ्योरी से। हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी अपेक्स बैंक एंड यूपी ऑपरेटर एंड यूपी एएसआई, एमपी एएसआई, जिसमें भी कंप्यूटर आपका वेटेज रखता है, कंप्यूटर एक पार्ट के रूप में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी में उस कॉन्सेप्ट को लेंगे जो अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लंबी थ्योरी करने से कोई मतलब नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट थ्योरी में समरी के रूप में पढ़ें और आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो एक नए सिरे से रहेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में देखेंगे कि आपको ने कोई चैप्टर पढ़ा था, लेकिन आपसे पूछे कि आपको कुछ याद है, तो आप कहेंगे बहुत दिन हो गए, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आपसे पूछें कि आपने स्कूल टाइम ने वो मूवी देखी थी या कोई मूवी देखी, तो आप डेफिनेटली पूरा डिटेल में बता देंगे कि हाँ एक मूवी देखी थी और ये वो मूवी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दिमाग को देखने से, इमेज से ज़्यादा याद रहता है। तो उसी की सहायता से हम, जो इमेज की सहायता से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे कि आपके एक कोई भी डाउट ना रहें। तो देखते हैं, करते हैं आपका आज का लेक्चर स्टार्ट, जिसका नाम है क्या, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक वर्ड है। कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। छोटी सी डेफिनेशन है। तो इससे कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो कंप्यूटर वर्ड है किस भाषा से लिया है। तो आपको कुछ इतनी लंबी डेफिनेशन बिल्कुल भी याद नहीं, इसको क्या आपको याद रखना है, क्या लैटिन वर्ड से लिया गया है, कंप्यूटर से। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको रखना है सिर्फ लैटिन वर्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। ये आप समरी को ध्यान रखेंगे। अब हम फंक्शन देखते हैं, कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं। तो फंक्शन में पहला है आपका इनपुट। क्या? इनपुट। इनपुट का मतलब है इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर इनटू कंप्यूटर। अर्थात जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसी को ही इनपुट बोलते हैं। जैसे कि आपने कीबोर्ड में कोई की दबाई तो वो इनपुट होगी। आपने कीबोर्ड से कुछ आपका नाम लिखा, वो कंप्यूटर के पास पहुंचा, वो इनपुट होगा। अब प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो जो प्रोसेसिंग है, जो आपने इनपुट दी, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए नंबर दिए। अब नंबर में जो मल्टीप्लाई करना है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। इंग्लिश में लिखा है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन। जो हमने मल्टीप्लाई के लिए नंबर दिए, फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो निकल के आएगा आंसर उसे बोलेंगे प्रोसेसिंग। निकल के आंसर नहीं, जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे प्रोसेस। जो आंसर निकल के आएगा उसे बोलेंगे आउटपुट। 6 मैंने बोला 6 इंटू 4 कीजिए, तो जो 24 आया वो होगा आउटपुट। और जो एक्शन ली गई 6 इंटू 4 करने में उसे बोलेंगे आप क्या? प्रोसेस। तो इनपुट दिया मैंने 6 इंटू 4, फिर मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई की जो प्रोसेस रही, जो आउटपुट मिला उसे बोलेंगे आप 24। अब मैंने कहा कहाँ रखेंगे, अब जो 24 आया तो वो याद कैसे रखेंगे, ऐसे कई मल्टीप्लाई करना। इसके लिए कंप्यूटर ने कहा चलो स्टोरेज डिवाइस रख लेते हैं, कि आपको तो याद नहीं रहेगा, चलो मैं ही कोशिश करता हूँ याद करने की। तो उसने कहा मैं भी याद नहीं कर पाऊँगा, तो उसने एक स्टोर की व्यवस्था की, जिसे हम बोलने लगे स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी में आराम से वो आप मेमोरी, अगर कंप्यूटर खुद की मेमोरी में स्टोरेज नहीं है तो आप आउटर मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड,
कई डाटा ऐसे रहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं बन पाते हैं, तो आप मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। ऐसा इसकी प्रोसेस है फंक्शन की कि इनपुट दीजिए, प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर कंप्यूटर में रखने की क्षमता होगी तो वो रख लेगा, वरना आपको अलग से एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो सेकेंडरी में आप मेमोरी कार्ड लगा दीजिए, तो जिसमें आप स्टोरेज कर पाएंगे। इस प्रकार आपने जाना कि पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, इसके बाद आउटपुट, इसके बाद स्टोरेज। जे इसका फंक्शन आप याद रखेंगे। कंप्यूटर के फंक्शन हैं। आशा है सभी स्टूडेंट को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप आसानी से इसे बार बार रीड करें, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक बार में इसे समझ लें। इसे आपको बार बार रीड करना होगा, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। MS ऑफिस की हम PDF तैयार कर रहे हैं। आज तक आपने ऐसा MS ऑफिस की PDF नहीं पढ़ी होगी। कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के पहले हम प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर बना कैसे है। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है क्या कि मॉनिटर, सिस्टम यूनिट आप देखेंगे, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, वेबकैम, ये तो एक्सटर्नल डिवाइस हो गया वेबकैम। लेकिन हाँ, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंटर आपसे बात करें, फ्लैश, माउस भी वेरी इम्पोर्टेंट है, कीबोर्ड, स्पीकर, सभी ये पार्ट हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइस हैं, ये ज़रूरी भी यूज कर भी सकती है, लेकिन प्रिंटर आप कर सकते हैं। लेकिन इनके बिना ये दोनों ज़रूरी हैं, CPU और मॉनिटर, वरना इसके सहायता से ही कंप्यूटर चलता है। तो आप इसको इमेज के रूप में देखें तो आसानी से याद, हाँ ऐसा CPU, तो इसे आसानी से याद हो जाता है। अब देखते हैं क्या कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, आया कैसे कंप्यूटर, फिर किस तरह इसकी जर्नी रही। तो जर्नी के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा अबेकस आया 3000 BC। अबेकस होता क्या है, अभी स्कूलों में जोड़ने के लिए इस तरह एक डिवाइस रखा रहता है, इसको यूज करते हैं एडिशन के लिए। किस लिए? अबेकस का एडिशन के लिए यूज होता है। अब नेपियर बोन्स आया आपका। कई बार इसमें एज पूछी गई है, तो एज जो डेट हैं इनको थोड़ी याद रखें। मैं जिसकी ये डेट पूछी गई एग्जाम में मैं आपसे बताऊंगा। नेपियर बोन्स कब आया? 1617 में। पैस्कलाइन 1642 में। इससे मल्टीप्लाई भी हो जाता, लेकिन इससे केवल एडिशन होता है, इससे मल्टीप्लाई भी हो जाता था और डिवीजन भी हो जाता था, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। इसके बाद लेबनेज बील 1685 में आया। इसके बाद और देख लेते हैं इनकी जर्नी क्या रही। इसके बाद आपसे बताएं, जैकवार्ड लूम 1804 में आया। एनालिटिकल इंजन 1833 में आया। इसके बाद सेंसस मशीन IBM द्वारा निर्मित की गई है 1889। मार्क 1 आपका 1944। इस प्रकार आपकी कंप्यूटर की जर्नी रही। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्या, नेक्स्ट देखेंगे आपकी जनरेशन। ये हाँ से ही इंट्रोडक्शन से अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो वो बनाएगा आपकी जनरेशन से, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे क्वेश्चन जो आए हैं वो जनरेशन से ही पूछे गए हैं। तो सभी बच्चों को जनरेशन, एग्जाम्पल जनरेशन का, और कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, और सबसे ज़रूरी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा यूज हुआ, इसको सभी को याद रखना है। कई बार मैं आप देखेंगे इसी PDF में क्वेश्चन दिए गए हैं इंट्रोडक्शन से। तो 2023 से क्वेश्चन लिए मैंने, 2024 में जो भी पूछे गए एग्जाम में, तो उसमें पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ तक कि पीरियड ऑफ जनरेशन पूछा गया है। सोचिए, पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन का पीरियड ऑफ टाइम कितना है? 1940 से 56। 1940 से 56। और जो आपका जे यहाँ पर जे इसमें जो सर्कुलेटरी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी कैपेसिटी 20 KB, प्रोसेसिंग स्पीड थी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड।
IPS मतलब होता है 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में आपकी यूज होती थी क्या, मशीन लैंग्वेज। कौन सी, मशीन लैंग्वेज। तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल लैंग्वेज और माइक्रो प्रोसेसर और टाइम पीरियड, ए पॉइंट और ए पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिवैक, एडवैक, इस तरह के एग्जाम्पल हैं इनके फर्स्ट जनरेशन के। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन है आपकी 1956 से 63। कहाँ, 1956 से 63। माइक्रो प्रोसेसर की यूज करें, ट्रांजिस्टर यूज होता था। कई बार ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आया है, आप भी चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें, आपकी असेंबली और हाई लैंग्वेज यूज हुई है सेकंड जनरेशन में। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401, CDEC 3600, ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैंने थ्योरी में लिया है, बेवजह के आपका समय खराब नहीं होगा। आप सीधे ही इसे 30 मिनट में रिवाइज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कर पाएंगे। थर्ड जनरेशन की बात करें 1964 से 1971। और माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ, IC चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप। मेमोरी 1 MB, कुछ कभी नहीं पूछा गया, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूँ C और C++ है। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर IBM 360 और सीरीज 1900 सीरीज आपके एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो पीरियड 1971 से प्रेजेंट। माइक्रो प्रोसेसर या VLSI यूज हुआ, कई बार पूछा गया कि VLSI किस जनरेशन में यूज हुआ। मेमोरी कैपेसिटी अभी तक तो नहीं पूछी गई। प्रोसेसिंग स्पीड बिल्कुल पूछी गई। इसके बाद लैंग्वेज जरूर पूछी गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और जावा यूज होने लगी थी फोर्थ जनरेशन तक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पॉन्टियम सीरीज और मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन, इस प्रकार इसके आपने फोर्थ जनरेशन में एग्जाम्पल देखे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन। जो अभी जनरेशन अपकमिंग आ रहा है और चल रहा है वो है आपका प्रेजेंट। तो फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होता था। तो ULSI यहाँ पर कई बार एग्जाम में देखा गया, ULSI और VLSI। प्रोसेसिंग वेरी फास्ट। फिफ्थ जनरेशन सभी प्रकार की लैंग्वेज यूज होती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक यूज में आते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन हमने कंप्लीट की। 5 जनरेशन हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। माइक्रो प्रोसेसर हर जनरेशन में पूछा गया। तो फर्स्ट जनरेशन में बात करें कौन सा, आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकंड ट्रांजिस्टर। थर्ड आपका इंटीग्रेटेड चिप। फोर्थ VLSI। और फिफ्थ में आपका बात करें ULSI। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं, इनको जरूर सभी बच्चे याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए साइज के बेस पे पहला माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और आप देखेंगे और सुपर कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर क्या, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर स्पेशल उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। कई बार डेफिनेशन या वर्ड पूछते हैं किससे, एनालॉग से। एनालॉग से आपसे तात्पर्य है ये आपको वीडियो या ग्राफिक नहीं देगा। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे या आपकी जो घड़ी हैं स्मार्ट वॉच, उसमें भी एनालॉग कंप्यूटर ही यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर आप देखेंगे जहाँ पर वीडियो ग्राफिक और एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर का है यूज है आपका कि जहाँ पर आप डिजिटल कंप्यूटर का यूज आप देखेंगे कि वीडियो ग्राफिक भी आपको मिल पाएगी। हाइब्रिड का दोनों, जो मैं दोनों बोल रहा था, हाइब्रिड का मतलब है
कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का फंक्शन आपको मिले। जैसे ईसीजी, ये एक्सरे मशीन आप देख पाएंगे हाइब्रिड का है। स्पेशल पर्पज जैसे किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज के लिए जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के टाइप, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पज देखे। अब देखेंगे हम क्या कुछ कंप्यूटर हैं जो अलग से हमें पढ़ना है, जो कई बार एग्जाम में पूछे, इसलिए मैंने मेंशन कर रखे हैं पीडीएफ में। तो वो है एम्बेडेड कंप्यूटर। इट इज ए स्मॉल साइज पावर से इजी ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका सीधा मतलब है एक छोटा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ब्रिज के रूप में काम करता है, यानी एक ब्रिज कह सकते हैं, सेतु के रूप में काम करता है, जोड़ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सेल फोन, कैमरा, ऑटोमेटिक सिस्टम, डिजिटल वॉच। इसमें आपको एम्बेडेड कंप्यूटर मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एटीएम। कई बार पूछा गया है कि एटीएम में किस कंप्यूटर का यूज होता है, वो होता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। अब देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर आपकी स्पीड की मेंशन। क्वांटम कंप्यूटर वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेमैन, इन्होंने बनाया था। इट इज यूज क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना। इट इज फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, यानी ब्रेन की तरह कार्य करता है। इसकी सेव स्पीड के आधार पर इसे माना गया है फास्ट। अब देखेंगे क्या सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में जरूर देखेंगे दीज आर फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, लार्ज मेमोरी होती है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर, यानी साइज भी बड़ी होती है, मेमोरी भी बड़ी होती है और पावरफुल होते हैं। स्पीड सुपर कंप्यूटर की जे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसको जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में एफएक्स बैंक में मैंने देखा है, 2023 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, सुपर कंप्यूटर आर यूज टू हाई कैलकुलेशन। स्पेशल पर्पज के लिए यूज हो जाता है, जैसे इंटेंसिव टास्क, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी, इनमें आपके सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे। क्रे1 वाज दी आप कौन सा वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सीमोर आर क्रे, यानी पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे1। उन्होंने किसने बना, कब आया था, 1976। जी जरूर ध्यान रखें, सीमोर, इन्हीं के नाम से ही सीमोर क्रे के नाम से एक कंप्यूटर है, 1976 में आया था। इन्हें ही फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखते हैं इंडिया में सुपर कंप्यूटर की सीरीज क्या है। वो है इंडिया में सिर्फ सुपर कंप्यूटर की सीरीज चली परम के नाम से। परम विजय भाटेकर ने 1991 में आपकी ये सीरीज आई थी। परम 8000 कई बार एग्जाम्पल देखेंगे आप एग्जाम में आपको मिलेंगे। परम सिद्धि जी लेटेस्ट मशीन इन सीरीज ऑफ परम मेड बाय सीडेक द्वारा बनाई गई है। परम सिद्धि कब, 16 नवंबर 2020 में आई थी परम सिद्धि। तो इस प्रकार हमने सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल देखे। नेप प्रतुष भी सुपर कंप्यूटर का एग्जाम। फुगाकू इज अ क्लेम्ड एक्स स्केल सुपर कंप्यूटर एट द रिकेन सेंटर ऑफ द कंप्यूटेशनल साइंस इन कोबे जापान। तो इस प्रकार हमने सुपर कंप्यूटर की भी एग्जाम्पल देखे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की थ्योरी कंप्लीट की, और इसमें क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इसमें मेंशन हैं। तो आप पीडीएफ सबसे पहले आप पीडीएफ से इसे रिवाइज करें, इसके बाद एक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। कितने क्वेश्चन आप इसमें से बना पाते हैं। आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही नेक्स्ट लेसन
नेक्स्ट सेशन में कौन सा टॉपिक रखें वो भी कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।